हे डियर स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ये दो इक्वेशन सॉल्व कर चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके इसके रूट्स की नेचर बताएंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एविडेंस देंगे कि जो हमने डिस्क्रिमिनेंट को देख के इसकी नेचर बताई है आया वैसी ही है या फिर डिफरेंट रूट्स आए हैं। तो अब हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इन इक्वेशंस से रिलेटेड लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक आई बटन में दे दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ, इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे मैंने रीराइट कर ली है। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे हमें a b c की वैल्यूज चाहिए, जो कि हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x² के साथ a है और इधर x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मीन के यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे bx है और इधर हमारे पास है 8x। x के साथ 8 है और यहाँ पे x के साथ b है, तो b की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी और c हमारे पास आ गया 16। इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b हमारे पास है 8 के इक्वल, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 a इक्वल टू 1, तो 1 पुट कर देंगे और c हमारे पास है 16। इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, तो यहाँ पे हम 64 राइट कर देंगे माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 64। 64 माइनस 64 इक्वल टू 0, तो मीन के डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास इक्वल 0 आ गया। यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तब रूट्स होते हैं रैशनल एंड इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या होंगे? एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, सो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? रैशनल एंड इक्वल। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि जो रूट्स आएंगे वो रैशनल और इक्वल हैं या फिर डिफरेंट हैं। वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आपने जब भी अपने पेपर में ये वाली स्टेटमेंट राइट करनी है तो इसे डिफरेंट कलर के पेन से राइट करना है, ठीक है, ताकि हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे इक्वेशन हम रीराइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। x होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू x। अब यहाँ पे 8x है, ठीक है, ये फॉर्मूले का हमने 2 लगा दिया, मीन कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4। इस वैल्यू को हमने 8x बनाना है ना, तो 4 टू द 8x आ जाएगा प्लस सेकेंड वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा इक्वल 0। यहाँ पे देखिए हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर। हमें मालूम है फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखें x होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्लोज करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओपन फॉर्म में है, इसको क्लोज करके राइट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक जो है वो आई बटन में गिवन है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं। उससे आपको क्लियरफाई हो जाएगा कि इस इक्वेशन को मैंने किस तरह सॉल्व किया है। यहाँ पे इक्वल टू 0 एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब यहाँ पे x प्लस 4 होल स्क्वायर है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं x प्लस 4 एंड x प्लस 4 इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 2 है ना, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी पावर 1 आ जाएगी और इधर भी पावर 1 आ जाएगी। जब दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब इन्हें सेपरेटली हम इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल 0 और दूसरा भी हो गया x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पे x इक्वल -4 आ जाएगा और यहाँ पे भी x इक्वल -4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा -4 एंड -4। हमने क्या कहा था कि रूट्स हमारे पास हैं रैशनल एंड इक्वल। रैशनल हैं क्योंकि हम 4 हो या फिर -4 हो उसको हम डिनोमिनेटर में 1 राइट कर सकते हैं, और हमें मालूम है रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो मीन हमारे पास ये रैशनल नंबर्स हो गए हैं और इक्वल हैं, तो ये देखें ये भी -4 है और ये भी -4 है।
आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4th इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।